Hi everyone, welcome to this channel guys. This is नेहा. I hope आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे. तो हम लोग जो है वो केस डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है CIB कैंडिडेट्स के लिए, राइट. जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो आपके पास इम्पोर्टेंट केस स्टडीज बनती हैं वही हम लोग डिस्कस करेंगे. आप सभी लोगों ने पेपर जो है वो दिए होंगे. जिन्होंने नहीं दिया है उनको भी पता लग गया होगा, क्योंकि अभी सब्जेक्ट 1 का पेपर तो आपका हुआ ही है, राइट. और कमिंग डेज में हमारे पास BFM का भी पेपर है. तो केस स्टडीज के लिए आप लोग जो वो कैल्सी उठा लें अपना, क्योंकि बिना कैल्सी के तो फिर क्या ही करेंगे, है ना. खाली केस स्टडी देख के और स्क्रीन देख के तो बात बनेगी नहीं. तो इट्स बेटर कि आप लोग एक नोटबुक ले लें और कैल्सी ले लें, तभी आपकी जो है वो केस स्टडी सॉल्व हो पाएंगी, राइट. तो हमारे पास यार 4 मॉड्यूल हैं, जिसमें कि आपके पास जो मॉड्यूल बी है और जो मॉड्यूल डी है, राइट. वी हैव रिस्क मैनेजमेंट एंड वी हैव बैलेंस शीट, राइट. एंड वी हैव मॉड्यूल ए, दैट इज इंटरनेशनल बैंकिंग. दीज 3 मॉड्यूल्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो तीनों के तीनों मॉड्यूल आपके पेपर के अंदर आपके लिए एक स्पेशल वेटेज जो है वो कैरी करते हैं. अगर आप इन्हीं 3 टॉपिक्स को कवर अप करके चले जाते हैं, और जो सी मॉड्यूल है दैट इज ट्रेजरी मैनेजमेंट, अगर आप इसको स्किप भी कर दें तो भी आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा. आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि पेपर क्लियर करने से मतलब है आने वाले कुछ ही दिनों में आपका पेपर है. सो इट्स बेटर कि आप लोग इन 3 टॉपिक्स के ऊपर फोकस करें, जो कि आपका पेपर हेल्प करने में आपकी मदद करेगा, राइट. तो हम लोग सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो है वो केस स्टडी डिस्कस करेंगे अभी आपके एग्जाम से पहले पहले, जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर पेपर में भी केस स्टडीज आ चुकी हैं, या फिर जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम लोग जो है वो केस स्टडी डिस्कस करेंगे, राइट. चलिए जी. तो पहला केस स्टडी है आपके पास मॉड्यूल डी के ऊपर जी, जिसमें कि बैंक हैज कंप्यूटेड टायर 1 कैपिटल, राइट. बैंक ने, एक बैंक है उसका इंफॉर्मेशन गिवन है, जिसमें गिवन है कि बैंक की टायर 1 कैपिटल कितनी गिवन है 1100 करोड़. बैंक की टायर 2 कैपिटल कितनी गिवन है 1300 करोड़, ठीक है. रिस्क वेटेड एसेट्स, रिस्क वेटेड एसेट फॉर क्रेडिट रिस्क कितना गिवन है 15,000 करोड़. कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क कितना गिवन है 600 करोड़. कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशन रिस्क गिवन है आपके पास कितना 400 करोड़. अब जिनको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बारे में नहीं पता, उनके तो सिर के ऊपर से चला गया होगा कि क्या ही गिवन है और क्या ही निकालना है, ठीक है ना. तो बेसिकली पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ताकि आप सभी लोगों को आइडिया हो जाए कि किस टॉपिक के ऊपर बात करी जा रही है. आप लोगों ने बेजल्स का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है. और यहां से हमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं. राइट नाउ हमारे पास बैंक के अंदर सबसे बड़ा टारगेट क्या है बेजल 3 का, ठीक है. कि 2023 के अंदर हमें जो है ये बेजल 3 जो है वो इम्प्लीमेंट करना है. तो बेजल बेसिकली क्या है, गाइडलाइंस इशू करता है बैंक्स के लिए, सभी बैंक्स के लिए, ठीक है. कि ये बेसिकली आपकी इंटरनेशनल गाइडलाइंस है जो हर कंट्री के बैंक के लिए इशू करी जाती हैं, माने चाहे ना माने, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है. ये बेसिकली आपके लिए जस्ट एज अ गाइडलाइंस है कि आपके पास हर वक्त कितना फॉर्म ऑफ एडिक्वेट कैपिटल होना ही होना चाहिए. तो गाइडलाइंस इशू करता है बेसिकली एडिक्वेट कैपिटल के लिए, ताकि बैंक्स कल को डूब ना जाएं, ठीक है. उनको डूबने से बचाने के लिए बेजल जो है वो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करता है. तो हम लोग बेजल 1 बेजल 2 पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं. राइट नाउ हमारी इंडियन बैंक्स जो है वो बेजल 3 के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें कि वन ऑफ द मेजर item is capital adequacy ratio. One of the pillars of Basel 3 is minimum capital adequacy ratio. तो अगर हम बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, दैट इज 9% एज पर अकॉर्डिंग टू RBI, राइट. जो भी बैंक्स आपके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन नहीं कर पाते, उन सभी बैंक्स को RBI क्या करता है, पेनलाइज करता है, ठीक है, पेनल्टीज इंपोज करता है, राइट. और एज पर अकॉर्डिंग टू अगर हम बेजल की बात करें, सो VF कितना 8%, ठीक है. तो बेजल के अकॉर्डिंग कितना है जी 8% है, और आपकी RBI के अकॉर्डिंग कितना है 9%. सभी इंडियन बैंक्स के लिए कंपल्सरी किया है, ध्यान से सुनना, क्या बोला, कंपल्सरी, राइट. इसके अंदर जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसके निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला गिवन है टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल RWA.
अगर बात करें टायर 1 कैपिटल की, तो टायर 1 कैपिटल इज बेसिकली योर कोर कैपिटल, है ना। टायर 1 कैपिटल इज बेसिकली हमारे पास क्या है, कोर कैपिटल है। ये बैंक की वो मेन कैपिटल है जिससे बैंक जो है बेसिकली रन करता है। इस कैपिटल के अंदर बैंक का शेयर कैपिटल, इस कैपिटल के अंदर बेसिकली बैंक के रिजर्व एंड सरप्लस या बैंक का एक्चुअल फॉर्म ऑफ कैपिटल है, जिसके लिए वो कोई मतलब बर्डन नहीं है, जिसके लिए बैंक को किसी को पे करना हो, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर कैपिटल ऑफ एनी बैंक, राइट। अगर हम बात करें टायर 2 कैपिटल की, सो टायर 2 कैपिटल इज बेसिकली योर सप्लीमेंट्री कैपिटल, या फिर आप लोग सप्लीमेंट्री कैपिटल, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हैं नॉन कोर कैपिटल, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, नॉन कोर कैपिटल, या फिर हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री कैपिटल की। तो टायर 2 कैपिटल इज बेसिकली योर सप्लीमेंट्री कैपिटल, ठीक है। टायर 1 कैपिटल के डूबने से बैंक आपका लिक्विडेशन पे जा सकता है, क्योंकि ये बेसिकली बैंक की मेजर कैपिटल होती है। अगर बात करें टायर 2 कैपिटल की, तो टायर 2 कैपिटल के डूबने की वजह से बैंक कभी भी लिक्विडेशन पे नहीं जाता, दूसरी बात, ठीक है। फिर बात करते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स की। तो रिस्क वेटेड एसेट्स हमारे पास होते क्या हैं। रिस्क वेटेड एसेट्स आप लोगों ने सुना भी होगा कि बेसिकली जो बेजल है वो 3 रिस्क के ऊपर काम करता है, ठीक है। क्रेडिट रिस्क, ये बेसिकली वो रिस्क है जिसके ऊपर बैंक ने अपने कस्टमर्स को लोन दिया है, तो वो जो उधार जनता को बैंक ग्रांट करता है, उस उधार के ऊपर भी कुछ रिस्क जो है वो एसोसिएट होता है, जिसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। मतलब उधार के ऊपर जो रिस्क है दैट इज क्रेडिट रिस्क। देन वी हैव मार्केट रिस्क, ठीक है। मार्केट रिस्क, मार्केट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट, अगर उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन आएगा, इंक्रीज डिक्रीज, बेसिकली डिक्रीज होने पे रिस्क है, ठीक है, इंक्रीज पे तो फायदा ही होगा, ठीक है। थर्ड वन वी हैव ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल होते हैं, चाहे तो वो मैनुअल होंगे, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क चाहे तो वो मैनुअल होंगे, या फिर वो रिस्क आपके पास जो है सिस्टम रिस्क भी हो सकते हैं। तो इनके ऊपर जितना भी रिस्क लगा है, ठीक है, रिस्क वेटेड ऑन क्रेडिट रिस्क, रिस्क वेटेड ऑन मार्केट रिस्क, रिस्क वेटेड ऑन ऑपरेशनल रिस्क, तो जितना भी अगर हम इसका टोटल कर लें तो आपके पास बनता है टोटल RWA, टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स बन जाते हैं अगर हम इन तीनों का टोटल कर लें। सिंपल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमारे पास समझने वाली क्या है कि जो टायर 1 कैपिटल है, जो आपके पास टायर 1 कैपिटल है, मैंने अभी आपको बताया कि वन ऑफ द मेजर कैपिटल ऑफ द बैंक, ये हमेशा ज्यादा होगी किससे, टायर 2 कैपिटल से, या फिर बराबर हो सकती है टायर 2 कैपिटल के, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको सिंपल सा वर्डिंग क्या बोला कि टायर 1 कैपिटल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टायर 2 कैपिटल, बट टायर 2 कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन टायर 1 कैपिटल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। टायर 2 कैपिटल हमेशा कम हो सकती है टायर 1 कैपिटल के, ठीक है। टायर 2 कैपिटल हमेशा कम ही होगी टायर 1 कैपिटल के, या फिर उसके बराबर हो सकती है, बट उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि टायर 1 कैपिटल आपके पास 20,000 है और टायर 2 कैपिटल आपके पास 25,000 है, तो आप लोग यहां पे, क्योंकि ये आपके पास कितनी होगी, एक तरीके से टायर 1 कैपिटल कम होगी, तो ये कंडीशन तो कभी फुलफिल होती ही नहीं। तो आप उस केस में टायर 2 कैपिटल को भी कितना ले लोगे, 20,000 ही ले लोगे, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम ले सकते हो टायर 1 कैपिटल का, बट उससे ऊपर कभी नहीं जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर यार। बेजल 3 के अंदर 3 रिस्क हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट, ऑपरेशनल, उन एसेट्स के ऊपर, ठीक है, जो भी रिस्क वेट है उन सबको जब आप ऐड करते हैं तो टोटल बनता है RWA। और जब आप ये टोटल कैपिटल के साथ, ध्यान रखना, टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल को जब आप लोग ऐड करते हैं तो ये आपके पास बनता है टोटल कैपिटल, ठीक है, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हैं कैपिटल फंड, ठीक है। इसको डिवाइड करें RWA के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि आज जो हमारी केस स्टडीज हम लोगों ने करनी है उसके लिए हमें क्वेश्चन करना बहुत जरूरी था, वरना आप लोगों को समझ ही नहीं आता क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए जी, आ जाए केस स्टडी नंबर 1 के ऊपर। व्हाट वुड बी दी बैंक्स टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। यहां पे पूछ रहा है कि बैंक के
कितने टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स हैं। तो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स की अगर बारे में बात करूं तो हमें तीनों RWS पता होने चाहिए। रिस्क वेटेड एसेट्स ऑन क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स ऑन मार्केट रिस्क वेटेड एसेट्स ऑन ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, उन तीनों का टोटल आपके पास टोटल RWA निकल के आएगा। ठीक है, टोटल RWA जो है वो निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या आइटम्स गिवन है और क्या क्या चीजें निकालनी है। तो अगर नॉर्मल सी बात करें, पहले आपके पास RWA गिवन है, क्रेडिट रिस्क कितना गिवन है 15,000, तो ये तो सीधा ही गिवन है। दूसरा आपके पास गिवन है कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क कितना है 600 करोड़ का। ठीक है, 600 करोड़ का कैपिटल चार्ज गिवन है, ना कि रिस्क वेट। अगर कभी भी ऐसा गिवन आए, ठीक है, मतलब कैपिटल चार्ज गिवन आए, तो यहां से अगर आपको RWA निकालना हो तो RWA का सिंपल सा फॉर्मूला है कैपिटल चार्ज। ठीक है, कैपिटल चार्ज डिवाइडेड बाय 9%, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है 9%, मतलब 0.09। तो करना जरा, उठाएं जरा कैलसी, 600 डिवाइडेड बाय 0.09 करना कितना होता है। ऐसे ही नीचे वाला भी कैपिटल चार्ज ही गिवन है ऑपरेशनल रिस्क का, तो 400 डिवाइड बाय 0.09 करना यार जरा, 600 डिवाइड बाय 0.09, ये आपके पास निकल के आता है 667, राइट। कितना बन जाता है 667 करोड़। ठीक है, और ऐसे ही 400 डिवाइड बाय 0.09 करोगे तो ये बनता है 4444, राइट। ये बन गया कितने रुपीस 4444 करोड़, राइट। तो ये आपके पास आ गया रिस्क वेटेड ऑन क्रेडिट रिस्क वेटेड ऑन मार्केट रिस्क वेटेड ऑन ऑपरेशनल रिस्क कितना है 4444। तो क्रेडिट रिस्क का कितना गिवन है 15,000। ठीक है, और मार्केट रिस्क का कितना गिवन है 667, जरा ऐड करें प्लस 444, कितना बन गया भाई टोटल। क्रेडिट रिस्क आपके पास गिवन है 15,000 और मार्केट रिस्क का गिवन है जी, मतलब निकाला अभी हम लोगों ने 6667, यहां पे 4444, तो टोटल बन गया ₹26,111 करोड़। ठीक है, 26,111 करोड़। क्लियर है क्या, समझ में आया। कितना बन गया 26,111 करोड़ बन गया हमारे पास टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार, टोटल रिस्क वेटेड एसेट पूछ रहा था, हम लोगों ने रिस्क वेट निकाल दिया मार्केट रिस्क का और ऑपरेशनल का, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल चार्ज गिवन था। अगर मुझे दोनों ही आइटम्स रिस्क वेट गिवन होती तो मुझे कंप्यूट नहीं करना पड़ता, क्वेश्चन सिंपल हो जाता। और सिंपल चीजें तो CIB में आती ही नहीं, तो एक्सपेक्ट भी मत करना कि कुछ चीजें सिंपल होंगी, राइट। चलिए जी, इसी केस स्टडी के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। अब बैंक मतलब केस स्टडी तो सेम ही है, क्या ही पढ़ना दोबारा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट CRAR रेशो। तो CRAR रेशो बेसिकली होती क्या भाई, आपके पास कौन सी रेशो होती है CRAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो निकालने को ही बोल रहा है। ठीक है, और वो निकालने के लिए अभी अभी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा, टायर 1 प्लस टायर 2। ठीक है, दोनों कैपिटल को ऐड करो, टोटल कैपिटल आ जाएगी डिवाइडेड बाय टोटल RWA इनटू क्या कर दोगे इनटू 100, क्योंकि जब भी आप रेशियोज कंप्यूट करते हैं तो हम लोग बेसिकली 100 के साथ मल्टीप्लाई करना जरूरी है, राइट, क्योंकि रेशियोज में हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो टायर 1 कैपिटल कितना गिवन है 1100, ऊपर देखो क्वेश्चन में। टायर 2 कैपिटल 1300 गिवन है, कितना गिवन है 1300, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी ये इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, इसके बराबर ही होगा। तो आप लोग कितना ले लोगे इसे भी 1100। ठीक है, तो टायर 2 कैपिटल भी कितना हो जाएगा 1100 ही। कहीं आप सोचे आया कहां से, मैंने फंडा आपको समझा दिया। और TRWA दैट इज टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स हमारे निकल के आए थे 26,111 करोड़। ठीक है, इनटू 100 जरा करना यार, 2200 2200 डिवाइडेड बाय 26,111
इंटू 100, ये आपके पास कितना बन के आ रहा है 8.425, ठीक है ना। तो 8.42 तक ले लेते हैं, कितना बन गया भाई 8.42%। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है 8.42%, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। टायर 1 कैपिटल गिवन है 1100, टायर 2 कैपिटल भी गिवन थी 1300, बट क्योंकि टायर 1 कैपिटल कम है मतलब 1100 है, आप टायर 2 को 1300 नहीं ले सकते, आप लोग हमेशा टायर 1 के बराबर या फिर उससे कम जो है वो कंसीडर करोगे, ठीक है। टोटल आरडब्ल्यूए हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, ठीक है। इनटू 100 किया, आपके पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आ गया, दैट इज 8.42%। आई होप इट इज क्लियर टू यू, दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं। चलिए जी, नेक्स्ट केस स्टडी अगेन मॉड्यूल डी के ऊपर ही है। एबीसी बैंक हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स, जिसमें कि टायर 1 कैपिटल आपके पास कितना गिवन है 2000 करोड़, ठीक है। 2000 करोड़ का टायर 1 कैपिटल गिवन है, टायर 2 कैपिटल कितना गिवन है 1500 करोड़। तो अगर मैं टोटल कैपिटल के बारे में बात करूं, यहां लिख लेते हैं यार साइड बाय साइड, $3500 लिख दूं, कितना करोड़ हो गया रुपीज 3500 करोड़, ठीक है। 2000 प्लस 1500, क्योंकि यहाँ पे टायर 2 कैपिटल कम ही है टायर 1 से, तो उसमें लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है। और आरडब्ल्यूए गिवन है आपके पास कितना 20,000, कितना गिवन है जी 20,000 गिवन है, तो ठीक है। कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क, ठीक है, और कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशन रिस्क, अब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको निकालना सिखाया ही है। अगर मेरे को रिस्क वेट निकालना हो इसका तो क्या करोगे 1000 डिवाइडेड बाय 0.09, ठीक है। और नीचे भी कर लो जरा 600 डिवाइड बाय 0.09 करना यार। 1000 डिवाइड बाय 0.09 कितना बनता है, 1000 डिवाइड बाय 0.09, ये बन गया 11,112, कितना बना ₹11,112 करोड़, ठीक है। और नीचे वाला बना 600 डिवाइड बाय 0.09, 6666, कितना बन गया 6666 करोड़, राइट। चाहे आप उसको 7 ले लो, 6667 ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बाद में पॉइंट के 6 ही है, 6667 ले लेना, राइट। चलिए तो ऐड करना जरा, 20,000 प्लस कितना बना 11,112 प्लस आपका 666 या फिर उसको जो भी आपने लिया 6667, तो ये आपके पास बन के आएगा 3,777, 8 बन रहा है मेरा क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 लिया, आप 7 लोगे तो 3,779 बन जाएगा, राइट। तो टोटल आरडब्ल्यूए भी निकाल लिया मैंने, कितना निकल के आया है 3,779 करोड़, ठीक है। रुपीस कितना 3,779। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं यार, सिंपल हो गया अब मेरे लिए क्वेश्चन करना, क्योंकि मैंने आइटम्स ऑलरेडी निकाल के ही रख ली, क्योंकि मुझे पता ही है यहां से इन्हीं तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आपको भी जब क्वेश्चन गिवन हो तो आप लोग भी ऑलरेडी एडवांस में ही निकाल लें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, ताकि क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स इफ कार इज 9%। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यहाँ पे बताया हुआ है, नहीं भी बताया होता तो भी हम लोगों ने कितना लेना था 9%, बट हाँ अगर आपको बोलता है कितना लेना है 8%, तो आप लोग 8% ही लोगे, ठीक है। 9% बोला है तो 9%, अगर क्योंकि जब तक अगर मेंशन नहीं करता फिर तो 9% ही लेना है, ठीक है ना। अगर मेंशन कर दिया ना 8%, फिर 8% ही लेना पड़ेगा। कहीं आप कहेंगे 0.09 बताया था, आंसर गलत कैसे आया, तो फिर देख लेना भाई, ठीक है ना। तो अभी अभी निकाला टोटल आरडब्ल्यू कितना आया है 3,779, उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है 3,779 करोड़, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने तीनों जो रिस्क हैं, रिस्क वेट्स हैं, ठीक है, उन तीनों को आप लोगों ने ऐड किया और आपके पास क्या बन गया टोटल आरडब्ल्यू, दैट इज 3,779। आई होप क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन,
कैलकुलेट द टोटल कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशो। क्या पूछ रहा है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ही पूछ रहा है, ठीक है। टोटल कैपिटल टू रिस्क वेटेड रिस्क एसेट्स रेशो का मतलब ही क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ही होता है, ठीक है ना। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला अभी पढ़ के आए हो, टायर 1 प्लस टायर 2, ठीक है, टायर 1 प्लस टायर 2 डिवाइडेड बाय टोटल RWA इनटू क्या करेंगे 100। तो टायर 1 कितना गिवन है? 2000 प्लस 1500 3500 करोड़ डिवाइडेड बाय RWA कितना है टोटल, कितना निकल गया था यार? 3,779, ठीक है, 3,779 इंटू 100। तो आपके पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है वो निकल के आ जाएगा। जरा करना, 3500 डिवाइडेड बाय 3,779 इंटू क्या करें 100 करें, तो आपके पास क्या निकल के आएगा यहाँ पे? टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कितना निकल के आया है? 9.26%। 9 कितना 26%, राइट। 9.26% जो है वो हमारे पास निकल के आया टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। सिंपल था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो निकालना था, टायर 1 गिवन है, टायर 2 गिवन है, आप लोगों ने दोनों को ऐड किया, दैट इज 3500 डिवाइडेड बाय टोटल RWA दैट इज 3,779 इंटू 100। हमारे पास क्या निकल के आ गया? कैपिटल एडिक्वेसी रेशो दैट इज 9.26%। अच्छा एक चीज और यार, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में बात होगी। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, एज पर अकॉर्डिंग टू बेजल बोला गया है 8% मेंटेन करना है, और मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, और RBI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बोला गया है 9% मेंटेन करना है। कितना मेंटेन करना है? 9%। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपकी रेशो, ठीक है, 9% से कम आती है, इट मीन्स वो बैंक की कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है ना, एज पर अकॉर्डिंग टू RBI नॉर्म्स। अगर आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 9% या उससे अबव आती है, इट मीन्स आपका बैंक एक अच्छी सॉलिड पोजीशन पे है ना। तो ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इस क्वेश्चन में आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कितनी आई है? 9.26%। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो बैंक है ABC बैंक, है ना, ये एक साउंड पोजीशन में है, एक सेफ पोजीशन पे है, राइट। चले, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड वन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टायर 1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ऑफ द बैंक। चलिए, एक नया क्वेश्चन हमें पूछा गया है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ही पूछ रहा है ना, पूछ कार ही रहा है, बट किसके लिए? टायर 1 कैपिटल के लिए। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास एक सिंगल कैपिटल के लिए भी पूछा जाएगा, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? जितनी भी टायर 1 कैपिटल गिवन है डिवाइडेड बाय टोटल RWA इंटू 100 कर दीजिए, आपके पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशो निकल के आ जाएगा। टायर 1 कितना गिवन है भाई? 2000। कितना गिवन है? 2000 डिवाइडेड बाय टोटल RWA 3,779, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही कंप्यूट किया था, इंटू 100। जरा करना यार, 2000 डिवाइडेड बाय 3,779 इंटू 100, ये आपके पास 5.29% आ गया। 293 है तो 5.29 तक ले लेते हैं हम, 2 डिजिट्स तक ही लेते हैं, 5.29%, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो आई है, ध्यान रखना टोटल नहीं आई, टायर 1 की आई है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में सिंगल इंडिविजुअल कैपिटल से भी क्वेश्चन पूछता है। सो एज पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर जो C है वो सही है भाई। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर C, दैट इज 5.29%। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं, अगर मुझसे टायर 2 की पूछी होती, किसकी पूछी होती? टायर 2 की पूछी होती, तो मैं कैसे निकालती? 1500 है ना, डिवाइडेड बाय 3,779 इंटू 100। तो हमारे पास जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो निकल के आती वो आपकी निकल के आती टायर 2 कैपिटल की, राइट। आई होप ये केस स्टडीज आप लोगों को क्लियर है। हम लोगों ने आज 2 ही केस स्टडी डिस्कस करी हैं।
आने वाली क्लासेस के अंदर हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो केस स्टडी डिस्कस करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, है ना, कौन से मॉड्यूल हैं भाई, जो मॉड्यूल बी है स्पेशली और जो मॉड्यूल डी है, ठीक है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट और कौन सा आपके पास, बैलेंस शीट और वीएफ इंटरनेशनल बैंकिंग। अगर आप ये तीनों ही मॉड्यूल कर लेते हैं और ट्रेजरी मैनेजमेंट को स्किप कर देते हैं, क्योंकि अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, अगर है तो बहुत ही बढ़िया बात है, सभी चीजों को रिवाइज कर लें, राइट। अगर नहीं है तो इन तीनों को फोकस करें और आपका पेपर जो है वो 100% जो है वो क्लियर हो जाएगा इन 3 टॉपिक से ही, राइट। आई होप आप लोगों को केस स्टडीज जो है वो समझ आई होंगी। कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये लाइव क्लास तो नहीं है जिसमें हम साइड बाय साइड जो है वो डिस्कस कर लें। आने वाली कमिंग क्लासेस के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग जो है वो लाइव जो है जाके डिस्कस कर सकें आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग ज्वाइन करें और हम लोग जो है लाइव सेशंस कर सकें। बताना यार कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आप लोगों को, समझ आया, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।